पहले ही दफ़ा में मैंने 4 बर्ड लिए, उनकी ब्रीड इतनी ज़्यादा अच्छी आई ना, मेरा दिल इतना खुश हुआ। छोटा सा अंडा, छोटा सा बच्चा, फिर उसमें इतने सारे कलर्स आए, मेरा दिल ही नहीं किया उनको सेल करने का। मेरे हस्बैंड सडनली बीमार हो गए, बस उसको कह लो कि मैंने वो जिम्मेदारियाँ खुद से महसूस करने के लिए मैंने कहा मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकती। ओबियसली ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा, इलाज, मालजा सब कुछ था, लेकिन बस अपने आप को ये पॉजिटिव होकर समझाया कि किसी से नहीं मांगना, बस खुद से मेहनत करनी है और डट के मेहनत करनी है। मैं सिर्फ 2 घंटे सुबह और 1 नज़र रात को देखने आती हूँ। ये नहीं है कि ये पूरा 24 घंटे इनके सर के ऊपर चढ़ के बैठते हैं। जैसे वेदर चेंज हो रहा है, बार बार वेदर, कभी गर्मी है कभी सर्दी है। अब मैंने इनके लिए पंखे भी लगाए हुए हैं, मैंने इनके लिए अंदर AC भी लगाए हुए हैं और कूलर भी लगे हुए हैं कि जिस जिस तरह का मौसम में चेंजेस आती हैं उस तरह इनके इन्वायरमेंट में भी चेंज आता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट और मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी बहादुर और बाहिम्मत खातून से जिन्होंने काफ़ी अरसा टीचिंग की, लेकिन बचपन से इनको शौक था बर्ड्स को रखने का, परिंदे पालने का। क्या हुआ कि इनका शौक जो है वो आज इनके रोज़गार में तब्दील हो गया है और घर बैठ के माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ अपना घर चला रही हैं बल्कि दूसरी ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। हमारे साथ मौजूद हैं अंबर आसिफ। अच्छा, ये बताइए कि माशाल्लाह अभी आपके घर में रौनक लगी हुई है, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। एक टीचर जो होती है वो बड़ी अमन पसंद और सुकून पसंद होती है, क्या हुआ था आपको? नहीं, कुछ भी नहीं, अचानक से ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करना था। मैं टीचिंग भी कर रही थी, बच्चे भी थे, घर भी था, लेकिन फिर भी कमी थी लाइफ में। कुछ क्या चाहती थी आप? मैं ये चाहती थी कि मतलब कि अगर मुझे टीचिंग के बाद, किचन से फारिग होने के बाद फिर 2 घंटे भी मिलते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाती हैं आप, टीचिंग करती हैं, तो परिंदों को क्या सिखाती हैं? परिंदों से मैं सीखती हूँ कि किस तरह प्यार से रहती हैं और किस तरह अमन से रहती हैं। ये बताएं कि पहला पिंजरा आपने कब ख़रीदा था और किस तरह ख़रीदा था? मतलब पहले तो था ना कि शौक़ की हद तक, लेकिन इसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट? पहला पिंजरा मुझे याद है कि मैंने 4 बर्ड ख़रीदे थे और बहुत ही सस्ते गुजारे लाइक, बस ठीक है, मैंने कौन सा ज़्यादा काम करना है, तो 4 बर्ड्स के साथ 4 केज हल्की तार वाले लिए थे और वो उसके साथ फिर मैं एडिशन करती गई, तो वो पिंजरे मैंने आज भी सेल नहीं किए। ये बताएं कि पहली कमाई कितनी थी और उस वक्त आपको खुशी कितनी हुई? कमाई ये थी कि जो पहले दफ़ा में मैंने 4 बर्ड लिए, उनकी ब्रीड इतनी ज़्यादा अच्छी आई ना, मेरा दिल इतना खुश हुआ। छोटा सा अंडा, छोटा सा बच्चा, फिर उसमें इतने सारे कलर्स आए, मेरा दिल ही नहीं किया उनको सेल करने का। मैंने वो सारे बच्चे अपने घर रख लिए, उनकी मज़ीद पेयरिंग आ गए, मेरे पास ज़्यादा अच्छा सेटअप हो गया। फिर उसके अंदर ही और ऐड कर के फिर मैं वो सीढ़ियाँ चढ़ती गई। पहले भी आपका यहीं पे सेटअप था जिस जगह पे घर पे आपने ये किया हुआ? नहीं, मेरा हर शादी के साथ एक छोटा सा स्टोर मिलता है। अच्छा। तो स्टोर नुमा चीज़ मुझसे तो ज़िंदगी में कभी मैनेज नहीं हुई। वो जिसके अंदर कूड़ कबाड़, बिल्कुल शादी का, मैंने कभी भी उसका दरवाज़ा खोल के ही नहीं देखा, वो डस्ट से अटा पड़ा था। फिर एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि इस कमरे से ही क्यों ना कुछ अर्निंग का ज़रिया बनाया जाए, तो मैंने वहीं से 3-4 जोड़े शुरू किए और माशाल्लाह आज वो कमरा भी भर गया, ये सारा भी भर गया, दूसरी तरफ तीसरी छत भी भर गई और माशाल्लाह, और अब मैं मज़ीद भी रवां दवाऊँ। ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में जिसने आपको ये बिज़नेस बनाने में मदद की? लाइफ तो थोड़ी चैलेंजिंग है और पाकिस्तान की लाइफ थोड़ी टफ भी है। टर्निंग पॉइंट ये है, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई डाउनफॉल आता है। मेरा डाउनफॉल ये था कि मेरे हस्बैंड सडनली बीमार हो गए, बस उसको कह लो कि मैंने वो जिम्मेदारियाँ खुद से महसूस करने के लिए कि मैंने कहा मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकती। ओबियसली ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा, इलाज, मालजा सब कुछ था, लेकिन बस अपने आप को ये पॉजिटिव होकर समझाया कि किसी से नहीं मांगना, बस खुद से मेहनत करनी है और डट के मेहनत करनी है। आपके रिलेटिव्स ने, आपके घर वालों ने, फैमिली वालों ने आपकी इस बिज़नेस को देख के किस तरह से आपको इसका जो है रिस्पॉन्स दिया? शुरू में तो यही था कि तोते चिड़ियाँ रखे ने, ये काम है करने वाला, अब तुम बड़ी हो जाओ, समझदार हो जाओ। तो लेकिन अब जिन्होंने मुझे कहा, अब वो माशाल्लाह वही मुझे कहती हैं हमें भी ये काम स्टार्ट करवाओ।
पहली जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी है, ताकि देखने वाली लेडीज़ को भी आइडिया हो सके जो इंटरेस्ट रखती हैं कि पहली इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट देखिए, मैं कहती हूँ कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसका जो स्टार्ट करना है ना, सिर्फ आपने इनिशिएटिव स्टेप जो लेना है, कदम उठाना मुश्किल काम है। मैं कहती हूँ अपने घर के अंदर कोई ना कोई कॉर्नर ढूंढ ले, कोई ना कोई ऐसा छत के ऊपर कोना कि जिसके अंदर आप 4 पिंजरे लगा सके, उसके अंदर आप 5-5 हज़ार वाला जोड़ा रख लें, 2-2 हज़ार वाला रख लें, आप एटलीस्ट उसको शुरू तो करें ना। सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, इन सब चीज़ों को मैनेज करना है, मौसम की मुनासिबत को भी देखना है, फिर वो कैसे मैनेज होता है? देखिए, आपके अंदर अगर दिल है और आपके अंदर ममता है और आपके अपने बच्चे हैं, तो ये मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें खुद ब खुद एहसास डेवलप करती हैं। अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है, बार बार वेदर, कभी गर्मी है कभी सर्दी है, अब मैंने इनके लिए पंखे भी लगाए हुए हैं, मैंने इनके लिए अंदर एसी भी लगाए हुए हैं और कूलर भी लगे हुए हैं कि जिस जिस तरह का मौसम में चेंजेस आती हैं उस तरह इनके इन्वायरमेंट में भी चेंज आता है। मैं सिर्फ 2 घंटे सुबह और 1 नज़र रात को देखने आती हूँ। ये नहीं है कि ये पूरा 24 घंटे इनके सर के ऊपर चढ़ के बैठते हैं। अभी आप कितना कमा रही हैं महाना? माशाल्लाह इतना कमा रही हूँ कि मुझे जॉब छोड़कर मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। और आपने इस कमाई से क्या क्या खरीदा है? ये है कि लाइफ पहले से ज़्यादा आसान हो गई है, बहुत आसान, बहुत कंफर्टेबल और बहुत पुरस्कून हो गई है। चलें जी, गुड, माशाल्लाह। ये ना सिर्फ अपने घर को अच्छे तरीके से चला रही हैं, बल्कि समझ लें कि बच्चों के लिए एक बाप का भी जो है वो रोल अदा कर रही हैं और अपने शोहर का बहुत बड़ा बाजू बनी हुई हैं। जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारा लाइफस्टाइल जिस तरह का पाकिस्तान में है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अब हम सिर्फ एक मर्द के कंधों पे नहीं रख सकते कि सिर्फ वो कमाए और हम पूरा फैमिली खाएं। अब मुझे लगता है कि वो टाइम आ गया कि हर कोई खुद से कमाए और मिलकर बैठ के खाएं। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।